अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले जो है ना वो डेफिनेशन की थी लीनियर इक्वेशन की। उसके बाद हमने डेफिनेशन की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तीसरा हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि हु गेव द आइडिया ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हाउ मैनी मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने ये पढ़ा था कि जो मेथड हैं वो बेसिकली 3 मेथड हैं। सबसे पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। उसके बाद है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और थर्ड वन है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर मैंने आपको कहा था कि जो एग्जांपल्स हैं वो करनी है, वो जितनी भी एग्जांपल्स आपने की हैं उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है बाय फैक्टराइजेशन। आज हम जो मेथड पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हम कैसे जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसको हम जो है वो ब्रीफली स्टडी करते हैं। तो अच्छा, आपने जो है ना ये जब कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपने फॉलोइंग स्टेप के थ्रू जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी लाइक दैट आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये देखें ये इक्वेशन जो है ना ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इस पूरी मसवात की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है 2। अब इसको अगर हमें कहा जाए कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू आपने सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है वो दूसरी साइड पर लेकर जानी है। बराबर के ये बराबर है ना, देखें ये दो साइडें हैं, एक ये वाली साइड है एक ये वाली साइड है। तो जो कांस्टेंट टर्म होगी ना इसमें, ठीक है, वो आपने एक साइड पर करनी है। मिसाल के तौर पर देखें ये जो टर्म है इसमें वेरिएबल मौजूद है तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, ये भी वेरिएबल मौजूद है ये भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये जो 7 है ये कांस्टेंट है ना, हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो जब हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, इधर इसका साइन प्लस है तो जब दूसरी साइड पर बराबर के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू -7 हो गया। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पर लेकर जाना है। मैं लिख भी देता हूँ, सेपरेट कांस्टेंट टर्म। आपने कांस्टेंट टर्म को अलग करना है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो क्या है, वो आपने थोड़ा सा कैमरे में मसला आ रहा है तो ये ठीक हो जाए उसके बाद मैं लिखता हूँ। हाँ अब हो गया।
तो दूसरे स्टेप में आपने ये देखें, पहले स्टेप में आपने जो वेरिएबल टर्म्स हैं वो एक साइड पर कर लिए हैं और जो कांस्टेंट टर्म है वो दूसरी साइड पर ले गए हैं। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। मतलब क्या है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको आपने दोनों साइड पर डिवाइड कर देना है। अब इसमें जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 3 है। तो इसका मतलब है कि हम 3 को सारी टर्म से जो है वो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने जो है ना वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है, तो इट्स मीन हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। जब 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x² 3 प्लस 2x आवर 3 इज इक्वल टू -7/3। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2x/3 इक्वल टू -7/3। इसका मतलब है कि दूसरे स्टेप में हमने x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। देखें, पहले x² का कोफिशिएंट कितना था, 3, अब क्या बन गया, 1। इधर अगर फॉर एग्जांपल आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें x² का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है तो फिर आपको दूसरा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली तीसरे स्टेप पर चले जाएंगे। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पर लेकर जाना है। ठीक है, जब कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पर ले जाएगा तो फिर आपने दूसरा स्टेप क्या करना है कि अगर x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको 1 बनाना है। तीसरा स्टेप आप क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में आप जो है वो x वाली जो टर्म होगी ना, ये वाली, इसके कोफिशिएंट का हाफ लेना है। अब x वाली टर्म ये है और इसका कोफिशिएंट कौन सा है, ये 2/3। आपने इसका हाफ लेना। हाफ का क्या मतलब है कि आपने 2/3 को किस से डिवाइड कर देना है, 2 से। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ ना 2/3, तो अगर आप कैलकुलेटर में लिखें 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, 2/6। ठीक है, 2/6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 द 2 2 3 द 6, या आप इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। अगर आप ना लिखें, सिर्फ ये 2/6 ही लिख दें, जस्ट आप जो नीचे जो इसका डिनोमिनेटर है इससे आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 2/6 ही लिख दें, तब भी ठीक है, ये गलत नहीं होगा। तो तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, रफ अमल में जाकर जो x वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट का हाफ लेना है। जब आप हाफ ले लें तो जब आपको पता चल जाए कि इसका हाफ क्या है, इस x के कोफिशिएंट का हाफ क्या है, तो आपने तीसरे स्टेप में इसका जो हाफ होगा उसका स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड करना है। मिसाल के तौर पर देखें, हमारे पास 2/6 आया, आप 1/3 भी लिख सकते हैं। तो 2/6 का आपने दोनों साइड पर इसका स्क्वायर लेकर ऐड करना है। लिखेंगे एडिंग 2/6 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2/3x प्लस 2/6 होल का स्क्वायर इक्वल टू -7/3 प्लस 2/6 होल का स्क्वायर। जब आप तीसरा स्टेप कर लें, देखें आपने क्या किया है, पहले स्टेप में आपने कांस्टेंट टर्म को एक साइड पर लेकर गए हैं, आपने सेपरेट किया है कांस्टेंट टर्म को। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया है कि जो x² का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाया है। तीसरे स्टेप में आपने क्या किया है कि जो x वाली टर्म होगी उसका आपने हाफ लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x वाली टर्म सिर्फ इतनी है, 1 है, सॉरी x ही है, ऐसे लिखा हो x² प्लस x इज इक्वल टू 7, तो अब आप इसका हाफ क्या लेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1, तो 1 का हाफ क्या होगा, 1/2। तो आपने 1/2 का स्क्वायर दोनों साइड पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्योंकि हमारी जो टर्म थी वो 2/3 थी ना, तो हमने 2/3 का जो हाफ लिया है वो कितना आया है, 2/6 या 1/3।
आप 1/3 का स्क्वायर भी दोनों साइड पर ऐड कर सकते हैं, 2/6 का स्क्वायर भी दोनों साइड पर ऐड कर सकते हैं। जब आप ये कर लें तो फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब देखें आपके पास ये जो पहली टर्म है इसका भी स्क्वायर आ गया, दूसरी टर्म का भी स्क्वायर आ गया। तो ये जब आपने ये इस 2x के कोफिशिएंट का हाफ लेना है और उसके स्क्वायर को ऐड करना है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जो बात है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आपने ये कंप्लीट स्क्वायर बना लेना है। वो कैसे बनेगा, जब आप उसके x के कोफिशिएंट का स्क्वायर को दोनों साइड पर ऐड करेंगे तो इस साइड पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जो कि पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर होगा। अब देखें दरमियान में ये जो मिडल टर्म है इसका जो साइन है प्लस है, तो हम क्या लिखते हैं, x प्लस 2/6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 प्लस 4/36। देखें इस साइड पर जो है वो स्क्वायर में, अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर जो आपके पास x वाली जो टर्म है उसके साथ माइनस आ रहा है, ठीक है, तो आपका माइनस आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा माइनस, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म और दूसरी टर्म इसका होल का स्क्वायर, और इधर जो साइन होगा वो आपने लगा देना। अगर इधर माइनस आ रहा है तो आपने क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। अब आपके पास देखें ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ठीक है। इस साइड को आप सॉल्व करेंगे, मैं इसको रफ अमल में सॉल्व करूं, देखें इसका 3 और 36 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 36 एलसीएम आएगा, ठीक है। इधर ही मैं कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 2/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -7, सॉरी इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 84, प्लस कितना आ जाएगा, 4। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2/6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -80/36। अब ये अगर आप इसको काट देते हैं तब भी ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है ना, अब आपने जो चौथा स्टेप है वो क्या करना है, फोर्थ स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। फोर्थ स्टेप में आपने जो है ना वो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेना है, मतलब क्या है कि जज़र लेना आपने दोनों साइड पर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये आपके पास चौथा स्टेप होगा, ठीक है। आपके पास ये वाली टर्म थी ना, ये वाली टर्म की थी आपके पास x प्लस 2/6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -80/36। अब आपने इस टर्म का दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि ये इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सॉल्व तभी होगा जब आपके पास x की वैल्यू आएगी। सो इट्स मीन आपने चौथे स्टेप में आपने स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड पर। जब आप दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर भी आप स्क्वायर रूट लिख लेंगे और इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट, और साथ साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस माइनस का, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -80/36। अब जज़र के नीचे माइनस हो तो इसका क्या मतलब है कि इस माइनस को ख़त्म करना है, तो साथ क्या आ जाएगा, साइन आयोटा का साइन आ जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2/6 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 80/36, साथ क्या आ जाएगा, आयोटा वाला साइन। जब आप जज़र के नीचे माइनस हो, उस माइनस को ख़त्म करें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, आयोटा, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे
अब आपने क्या करना है, ये +2/6 को दूसरी साइड पर ले जाना है, तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 2/6 प्लस माइनस √80/i। और ये जो √36 है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अलग जज़र इसका, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2/6 प्लस माइनस √80/36 का जज़र क्या होता है 6। दोनों साइड पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस √80 अयोटा, ये x की वैल्यू है। अब x जो है वो एक दफ़ा हम लिखें ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करें, या सॉरी हम देखें ये दो बार एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस है, तो एक x को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √80/6, और दूसरी दफ़ा x को अगर आप माइनस के साथ लिखें तो आ जाएगा 2 माइनस 80/6। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा फिर 2 प्लस माइनस √80/6। तो आपने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोबारा समझ लें कि आपने कैसे जो है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, सबसे पहले आपने उसके कांस्टेंट को दूसरी साइड पर लेकर जाना है। जब आप कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पर ले जाएं तो देखना है आपने कि एक्स स्क्वायर का कौन सा कोफिशिएंट है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर ये फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हो x/3 लिखा हो, ठीक है, x²/3, फिर भी इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है ना, तो ये 1/3 है, तो आपने इस 3 को ख़त्म करना है। तो दोनों साइड पर अब आपको बजाय डिवाइड करने के क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आपने x² के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। जब आप x² के कोफिशिएंट को 1 बना लें, ठीक है, ये देखें यहाँ पर 1 बन गया, तो आपने जो x वाली टर्म है ना उसका कोफिशिएंट देखना है क्या है। जो भी कोफिशिएंट हो उसका आपने क्या ले लेना है, हाफ़ ले लेना है। हाफ़ लेंगे तो अगर आपके पास ये 2/3 है, इसका हाफ़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/6। आप इसको 1/3 भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जो भी आपके पास हाफ़ आए आपने दोनों साइड पर उसके स्क्वायर को ऐड कर देना है, एडिंग 2/6 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड पर ऐड करेंगे तो इस साइड पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो वो परफेक्ट स्क्वायर किस किस टर्म का होगा, पहली और आखिरी का, क्योंकि पहली का भी स्क्वायर है, आखिरी का भी स्क्वायर है। और दरमियान में ये जो साइन प्लस है ये किसकी वजह से आएगा, जो मिडल वाली टर्म है उसका प्लस है या माइनस। अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इस साइड को आपने सिंप्लीफाई करना है, इसका जस्ट सिंपली आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम 36 आ जाएगा, 36 को आप 3 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -84 + 4, तो ये आपके पास कितना आ जाता है, -80 आ जाता है। चौथे स्टेप में आपने क्या करना है, चौथे स्टेप में आपने इसका दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो दोनों का स्क्वायर और जज़र आपस में कैंसिल होकर यहाँ से आपके पास सिर्फ ये टर्म आ जाएगी। इधर आप देखेंगे कि जिस का स्क्वायर बनता है उसको स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें, अगर नहीं बनता तो आपने उसी तरह लिख देना है। माइनस वाली हमारे पास टर्म आ रही थी तो इसका हमने अयोटा लिखा है। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो साथ प्लस माइनस वाला साइन आता है, जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया, +2/6 को दूसरी साइड पर लेकर गए हैं, ठीक है। फिर इनका एलसीएम लिया है, एलसीएम लेकर ये आ गया। फिर उसके बाद हमने एक दफ़ा एक्स को प्लस के साथ लिख लिया, एक दफ़ा माइनस के साथ, और फिर सोल्यूशन सेट में हमने दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लिया। मतलब एक्स की कितनी वैल्यू है, 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था कि जितनी इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री होती है उतनी ही उसकी जो है वो सोल्यूशन सेट आते हैं। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो उसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होगी, तो 1 के जो है सोल्यूशन सेट कितना होगा, 1 ही होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है तो 2 के सोल्यूशन सेट कितने होंगे, 3। अगर क्यूबिक इक्वेशन है एक्स ऐसी टर्म जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो उसके जो सोल्यूशन सेट होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो आपने इस तरह इस जो है वो मेथड के थ्रू जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने इस मेथड को ठीक तरह से समझ लेना है। मेथड को समझने के बाद आपने एग्जांपल्स करने हैं। एग्जांपल्स के बाद आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 + 2 + 3 ये एज ए असाइनमेंट के तौर पर करने हैं, ठीक है। और ये सारे बच्चे कर मुझे दिखाएंगे कि आपने किए हैं या नहीं किए। फिर हम जो है ना वो
इस एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको मेथड आना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑनलाइन क्लासेज हैं इनमें सारा काम आपने खुद करना है। ठीक है, हमने जस्ट आपको गाइडलाइन देनी है। सो अगर आप मेथड अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली समझ लेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने किया ना, ये मैंने खुद अपनी तरफ से लिखा है, कोई आपकी बुक से क्वेश्चन नहीं था ये। तो ये नहीं है कि आपने देखना शुरू कर देना है कि सर ने ये कौन सा क्वेश्चन करवाया है। तो अब कोई भी क्वेश्चन हो, ये लाजमी नहीं है कि ये वाला, आप किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अगर आपको स्टेप्स का पता है, अगर स्टेप्स का पता नहीं है तो फिर आप जो है वो क्वेश्चन का भी पता हो फिर भी नहीं आप सॉल्व कर सकते। अल्लाह हाफिज़।